हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल आर के नॉलेज। और दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी दोस्तों। लेकिन आज मैं आपके लिए राजस्थान एलडीसी का नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ, जो कल ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाला है। और ये दोस्तों, यह है लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026, जिसका नोटिफिकेशन डाला गया है। ठीक है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन 2026 की भर्ती के लिए डाला गया। और दोस्तों, इस भर्ती में आपके लिए सीटी 2024 को पास करना अनिवार्य है। 2024 के अंतर्गत मतलब जिन विद्यार्थियों ने सीटी 2024 उत्तीर्ण की हुई है 12th लेवल की, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें विभाग का नाम भी दिया गया। विभाग के अंतर्गत जितनी भी सीटें खाली है ना, वो सब विवरण दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। चलो दोस्तों, देखते हैं। पहला विभाग है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी। इसमें आपको लिपिड ग्रेड सेकंड की पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें 6 पोस्ट है, जो कि नॉन टीएसपी की है। और दूसरा विभाग प्रशासनिक सुधार विभाग, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पोस्ट 8,827 दिया गया है। हाँ दोस्तों, इसमें दिया गया प्रशासनिक सुधार विभाग, जिसके अंतर्गत 8,827 नोट टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र की 979 वैकेंसी दी गई है। और नीचे दोस्तों कृषि विपणन निदेशालय, जिसमें 581 पोस्ट दी गई है। और 19 टीएसपी की, 581 नॉन टीएसपी की, कुल 600 पोस्ट दी गई है। चौथा विभाग है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिसमें 98 पोस्ट दी गई है, जो नॉन टीएसपी की। और फिर आता है राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसमें 46 वैकेंसी दी गई है, जिसमें नॉन टीएसपी की 46 हैं और टीएसपी की 4 हैं। और नीचे दिया गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान विभाग, जिसमें 84 पोस्ट नॉन टीएसपी की दी गई है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलकर ये जो टोटल पोस्ट हैं 10,644 है, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया की 9,642 है और टीएसपी एरिया की 1,002 वैकेंसी है। और इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, इसमें ये और दिया गया है दोस्तों कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी निश्चित कर ले कि उसकी शैक्षणिक योग्यता भर्ती नियमों के अनुरूप है। तदुपरांत ऑनलाइन आवेदन पर अर्थात आप किसी भी आवेदन भर सकेंगे। एक बार दोस्तों, इसकी इस फीस के बारे में देख लेते हैं आपको। हाँ दोस्तों, इसमें सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 600 रुपये, और ST SC और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग 400 रुपये। दिव्यांगजन है तो 400 रुपये आवेदन फीस ली जाएगी दोस्तों। और ये आपको पदों के बारे में बता दूँ तो दोस्तों, आरपीएससी के अंतर्गत इसमें कमी पोस्ट है। टोटल 6 पोस्ट दी गई है, जिसमें कि एक तो सामान्य की, एक अनुसूचित जनजाति की, एक अनुसूचित जनजाति की, एक अनुसूचित जाति की और एक अन्य पिछड़ा वर्ग की। इस प्रकार टोटल 6 पोस्ट है। इसमें आरक्षण राज्य सरकार के नियम के अनुसार दिया जाएगा। और दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय में इसकी वैकेंसी कितनी कितनी है? टोटल 8,827, जिसमें जनरल की 2,436, अनुसूचित जाति की 935 और अनुसूचित जनजाति की 821 है। अन्य पिछड़ा वर्ग की 929, अति पिछड़ा वर्ग की 285 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की और बर्जली की शहरी जनजाति 33 पोस्ट। और दोस्तों, नीचे चलते हैं। और दोस्तों, अधीनस्थ कार्यालय विभाग में 240 340 सामान्य वर्ग की, अनुजनजाति में 31 सामान्य की और 291 जनजाति की 291। और कृषि विपणन निदेशालय में टोटल पद 157, जिसमें SC की 63, ST की 52। इस प्रकार है दोस्तों। और दोस्तों, कृषि विपणन निदेशालय में 28 पोस्ट हैं, 8 पोस्ट हैं। इस प्रकार पोस्ट दी गई है आपको दोस्तों। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रक मंडल, उसमें 20 पोस्ट दी गई, जिसमें सामान्य में 14, SC की 5 और ST की 4। इस प्रकार पोस्ट है। और दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में अलग से पोस्ट है, जिसमें 23 तो जर्नल की हैं, SC की 10, ST की 7, अन्य पिछड़े वर्ग की 13। इस प्रकार दी गई है दोस्तों। तो ये आपके सभी पोस्टों का विवरण दिया गया है इस प्रकार। और दोस्तों, इसमें आपको आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार मिलेगा। और जैसे खेल
इन अभ्यर्थियों के पास खेल कोटा है, वो आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों नीचे देखते हैं नोटिफिकेशन में और कुछ भी निर्देश दिए हुए हैं क्या स्पेशल। हाँ, इसमें ये दोस्तों ये भी आपको शैक्षणिक योग्यता चाहिए। 10+2 तो हो ही आप, और 10+2 CET 2024 भी क्लियर हो, और साथ ही साथ RSCIT या कोई ओ लेवल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कंप्यूटर का, कंप्यूटर का जो डिप्लोमा होता है वो लिया हुआ आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके आधार पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी दूसरे नंबर, तो इसके आधार पर फॉर्म भरा जाता है दोस्तों। और दोस्तों आपको इसमें जी देखते हैं, और दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में भी आप बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें आपकी दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जिसमें सामान्य विज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित के 100 अंक का पेपर होता है जो 3 घंटे की अवधि होती है। दूसरा पेपर हिंदी और अंग्रेजी का होता है जिसमें 3 घंटे की अवधि होती है, 100 अंक होता है। और फिर बाद में इसके फिर जो पेपर पास कर लेते हैं उनके लिए टंकण परीक्षा अर्थात स्किल टेस्ट होता है। और दोस्तों सिलेबस की बात कर लेते हैं तो इसमें जनरल नॉलेज का सिलेबस ये है जिसमें भूगोल, राजस्थान की करंट अफेयर्स और राजस्थान में कृषि एग्रीकल्चर संबंधित ये दिए हुए सिलेबस, और इतिहास और संस्कृति का सिलेबस ये दिया हुआ। मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्र राजनीतिक, लोक भाषा, संत कवि योद्धा लोग देवती देवता राष्ट्र को देव सौर ऊर्जा प्रकार एवरीडे साइंस, मतलब साइंस में तो पूरा सिलेबस ही आ गया आपके लिए। प्रकाश का परिवर्तन जिसमें कार्बन विद्युत इलेक्ट्रिसिटी ये सब आ गया। अनुवांशिकी, रक्त समूह जैसे ब्लड ग्रुप या जंतु आर्थिक मतलब सब कुछ आएगा। मैथमेटिक्स में घनमूल, वर्गमूल, संख्याओं का घनमूल, लाभ हानि साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कोण, सरल रेखाकृति, त्रिभुजों की सर्वसमता, अर्थात इसका अर्थ ये हो कि मैथ में एडवांस में तो अर्थमेटिक में दोनों ही आ चुकी हैं, दोनों ही देंगे आप पेपर में। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे टोटल एक पेपर में। वो 3 घंटे का होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगा। दूसरे पेपर की बात कर लीजिए, इसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है, तो उसमें आपको हिंदी का सिलेबस है, संधि विच्छेद और जो भी संधि, हिंदी का सिलेबस सारा है, कुछ कुछ सिर्फ पढ़ते हैं। और इंग्लिश का सिलेबस आएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम, नरेशन, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, सिंपल सेंटेंस, यूज ऑफ प्रिंसिपल, प्रीपोजिशन, यूज ऑफ आर्टिकल, डिटरमिनर्स। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये आपको नोटिफिकेशन दिया गया है। समय रहते जल्दी जल्दी आवेदन कर दे। 15 जनवरी से आवेदन शुरू हो रहे हैं और फरवरी के लगभग 15 के आसपास तक चलेंगे। समय रहते इसको कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।